श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहें। राधे राधे दोस्तों, मैं आपको महाभारत में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका जन्म दो टुकड़ों में हुआ। वह कौन था, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। मगध के सम्राट बृहद्रथ के दो पत्नियां थीं। जब दोनों से कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन वे महात्मा चंड कौशिक के पास गए और उनको अपनी समस्या बताई। महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल वे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने वह फल काट कर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। फल लेते वक्त राजा ये पूछना भूल गए कि क्या मैं अपना ये फल दोनों पत्नियों को खिला सकता हूँ या नहीं। फल को खाने के बाद दोनों पत्नियां गर्भवती हो गईं, लेकिन जब गर्भ से शिशु निकला तो वह आधा शरीर का था। आधा पहली रानी के गर्भ से और दूसरा दूसरी रानी के गर्भ से हुआ। दोनों रानियों ने घबराकर उस शिशु के दोनों जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी दौरान वहां से एक राक्षसी का गुजरना हुआ। जब उसने जीवित शिशु के दो टुकड़ों को देखा तो उसने अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और वह एक शिशु हो गया। उसके एक होते ही वह शिशु दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकल आईं और उस बालक और राक्षसी को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। एक ने उसे गोद में ले लिया। तभी वहां राजा बृहदत्त भी आ गए और उन्होंने वहां खड़ी उस राक्षसी से पूछा कि तुम कौन हो और तुमने ये कैसे कर दिया। राक्षसी ने राजा को सारा किस्सा बता दिया। उस राक्षसी का नाम जरा था। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। जरासंध की खासियत यह थी कि वह युद्ध में कभी नहीं मरता था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। लेकिन जरासंध समझ गया कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय कर लिया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण पदा में 13 दिन तक चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध की जंघा को उखाड़कर कई बार उसके शरीर के टुकड़े कर दिए, लेकिन वो जैसे ही टुकड़े करते तो टुकड़े जुड़कर फिर जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच में से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। तब भीम समझ गए कि ये श्री कृष्ण इशारा कर रहे हैं, तो उन्होंने जरासंध को दो फाड़ कर उसके एक फाड़ को दूसरी तरफ और दूसरे फाड़ को एक दिशा में फेंक दिया। दोनों जब विपरीत दिशा में हो गए तो वह टुकड़े जुड़ नहीं पाए। इस प्रकार जरासंध का वध हो गया। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसके सभी कैदी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ कराना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली। सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया गया।